अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स का सिलेबस शुरू करेंगे आगा खान बोर्ड सिलेबस के मुताबिक। तो उसके अंदर एसएससी पार्ट 1 यानी कि क्लास 9 का जो है फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे SLO 1 SLO के अकॉर्डिंग। तो पहला है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसके लिए पीटीबी की बुक मेरे पास है, तो मैं इससे आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बलूचिस्तान की बुक में, मतलब बलूचिस्तान बोर्ड वालों की और सिंध बोर्ड वालों की और बाकी जितने भी हैं उनके अंदर भी मिल सकती है। आप जो सी चाहे बुक ले सकते हैं SLO में, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस बुक से ही करना है आगा खान बोर्ड में, तो इस वजह से। लेकिन पीटीबी उनके अंदर रिकमेंडेड बुक है उनकी, तो इस वजह से हम ये कर लेते हैं। तो उसके अलावा SLO वाइज कराना है, तो आज मैंने आप लोग को 3 SLOs कराने हैं। पहला SLO 1.1.1, 1.2.1 और 1.3.1, ये तीनों करेंगे। सबसे पहला है डिस्ट्रॉइड था। तो सबसे पहले SLO से शुरू करते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस बतानी फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह हमें हेल्प कर रहा है फ़िज़िक्स इस तरह। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है ये पहला चैप्टर जो काफ़ी बेसिक है। आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसके अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, उनको हम लोगों को सॉल्व करना होगा। उसके लिए आपके चैप्टर 1 का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आगे प्रीफिक्सेस हैं, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, तो इनका पता होना चाहिए। अगर इनका पता होगा तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वरना नहीं सॉल्व हो सकेंगे। और काफ़ी आसान मेथड होता है जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाती है ईज़िली। तो सबसे पहले जो है हम फिज़िक्स की ऐसा करते हैं, डेफिनेशन देख रहे थे कि फ़िज़िक्स बेसिकली क्या है। तो इन फिज़िक्स बेसिकली मैटर, एनर्जी और इंट्रैक्शन है। द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। तो फिज़िक्स हमारे पास स्टडी होती है मैटर की, मैटर और एनर्जी और उनका आपस में जो इंट्रैक्शन होता है वो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। और इसके जो लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूटन के लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे होगी हमारे पास, न्यूटन के आगे लॉ हैं, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 है हमारे पास डायनामिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे। हाँ जी। तो उसके लिए लॉज और प्रिंसिपल जो होते हैं हमें मतलब हेल्प करते हैं फिज़िक्स की, ताकि हम अपनी नेचर को समझ सकते हैं। उसके अलावा जो मेन हमारा जो SLO है उसके अंदर बेसिकली ये कि हमने इम्पोर्टेंस बतानी है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंस के लिए हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। जो बाकी ऊपर वाला है सारा, ये नेचुरल फ़िलासफ़ी वाला, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको जस्ट रीड करने वाला है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो उस तरह नहीं आता, क्योंकि ये SLO में नहीं है, लेकिन फॉर इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं इसको। ओके। The rapid progress in science during the recent year has become possible due to discoveries and invention in field of physics. The technologies are the application of scientific principles. Most of the technologies of our modern society were related to physics. जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ वगैरह हमारी मॉडर्न सोसाइटी की, वो सारी रिलेटेड टू फिज़िक्स हैं। फिज़िक्स की एप्लीकेशन लग रही होती है। जैसा कि हमारे पास एक कार होती है, आगे एग्जाम्पल दी हुई कि कार प्रिंसिपल्स में बनती है मैकेनिक्स के, ठीक है। मैकेनिक्स क्या है, ये फिज़िक्स में ही आती है। और रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास फ्रिज होता है वो भी प्रिंसिपल थर्मोडायनामिक्स में बनता है, इनके प्रिंसिपल्स यानी कि बेस करता है, ठीक है। देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स हमारी ये फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, कि फ़िज़िक्स यहाँ यूज़ हो रही है। अगर क्वेश्चन आता है तो अब इसकी मैं एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंस अगर आ जाती है, आपको CRK में आ जाते हैं, तो उसके अंदर आप एक एग्जाम्पल बता सकते हैं या 2 भी बता सकते हैं आप। इन अवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस where physics is not involved. Procedure pulley that make it easy to lift heavy load. Electricity not only to get light and heat, but also mechanical energy.